हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर संपूर्णा। आज मैं आपको बताऊंगी इनफर्टिलिटी का एक मुख्य कारण जिसका नाम है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। ये महिलाओं की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। उसको योग के थ्रू किस तरह से दूर किया जा सकता है, उसी के लिए मैं आपको आज कुछ मुख्य आसन बताऊंगी। तो पहला आसन है भुजंगासन या फिर कोबरा पोज। कोबरा पोज करने के लिए आप इस तरह से धीरे से आराम से पेट के बल लेटिएगा। दोनों पैरों में आप थोड़ा सा गैप करके रखिएगा और अपने फिंगर टिप्स को शोल्डर की हाइट पे रखिएगा, शोल्डर की लाइन में रखिएगा। एल्बोज को साइड में टच करके रखिएगा, चिन को मैट से टच करके रखिएगा। इस तरह से आपको पोजीशन ले लेना है और फिर इनहेल करते हुए धीरे से आराम से आप अपने अपर बॉडी को उठाएंगे नाभि तक। लंबी गहरी सांस भरिएगा। हिप्स की मसल्स को ढीला छोड़ के रखिएगा, बैकबोन को ढीला छोड़ के रखिएगा। कोशिश कीजिएगा सांस को अंदर ही भर के होल्ड करके रखने की। तो इस तरह से भुजंग आसन में आप 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट के लिए इसको होल्ड करके रखिएगा। एंड एक्सेल करते हुए धीरे धीरे वापस आइएगा। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कीजिएगा, ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिएगा। इसी तरह से भुजंग आसन को आपको 3 से 5 बार रिपीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे माउंटेन पोज। माउंटेन पोज के लिए आप भुजंग आसन में से भी डायरेक्ट माउंटेन पोज में जा सकते हैं या फिर इस तरह से टेबल टॉप पोजीशन में आइएगा। दोनों हाथों में शोल्डर जितना गैप रहेगा, नीज में भी, टोज में भी। इनहेल कीजिएगा एंड एक्सेल करते हुए अपने सिर को, गर्दन को जितना नीज के पास लेकर जा सकते लेकर जाइएगा। पेट को पूरा अंदर चिपकाइएगा, पेट अंदर, सांस बाहर। चिन को कॉलर बोन से टच करने की कोशिश कीजिएगा। एक्सेल करके होल्ड करके रखिएगा। पूरी काफ मसल स्ट्रेच रहेंगी। नीज के पीछे वाली मसल्स, थाइस की मसल्स, हिप्स की मसल्स। आईज को ओपन करके रखिएगा जिससे कि बैलेंस बना हुआ रहे। जितनी ज्यादा देर के लिए आप होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखिएगा और फिर धीरे से आराम से वापस से नीज को मैट से धीरे से आराम से टच कीजिएगा और थोड़ी देर के लिए वज्रासन में या फिर चाइल्ड पोज में रिलैक्स कीजिएगा। ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लीजिएगा। इस आसन को भी आपको 3 से 5 बार रिपीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आसन है वो है पादहस्तासन। तो पादहस्तासन के लिए आप अपने मैट पे खड़े हो जाइएगा। अगर आप एज अ बिगनर हैं तो दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करके रखिएगा, लगभग आधे फीट का गैप, हाफ फीट का गैप या फिर लगभग 3 से 4 इंच का गैप। और इनहेल करते हुए दोनों हाथों को साइड में से ऊपर लेकर जाइएगा, पूरा स्ट्रेच कीजिएगा। अब थोड़ा सा पीछे लेकर जाइएगा दोनों हाथों को, नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को और फिर इस तरह से नीचे की तरफ आइएगा। हाथों को सामने की तरफ खींचिएगा, हिप्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिएगा। नीज को बिल्कुल भी बैंड नहीं करना है, काफ मसल्स पूरा स्ट्रेच रहेंगी। इस तरह से धीरे धीरे इस पोजीशन में जाइएगा। जिनको भी बैक पेन है, स्लीप डिस्क है, उनको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद सबसे पहले अपने टोज को टच कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट आसन है पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए आप इस तरह से मैट पे खड़े हो जाइएगा। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करके रखिएगा। इनहेल करते दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइएगा। पूरा अपने शोल्डर जॉइंट्स को ओपन कीजिएगा, एल्बोज को ओपन कीजिएगा, हाथों को ऊपर की डायरेक्शन में स्ट्रेच कीजिएगा। अब इनहेल करते थोड़ा सा पीछे लेकर जाइएगा अपने अपर बॉडी को एंड एक्सेल करते हुए सामने देखते हुए हिप जॉइंट से आगे झुकिएगा। हाथों को आगे खींच के रखिएगा, स्ट्रेच करके रखिएगा। पूरी काफ मसल स्ट्रेच रहेंगी, नीज के पीछे वाली मसल्स, थाइस की मसल्स, हिप्स की मसल्स।
जिनको भी बैक पेन है, स्लीप डिस्क है, उनको ये आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद सबसे पहले आप अपने टोस को टच कीजिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी अगर ज्यादा है तो अपनी हथेलियों को मैट से टच करके रखिएगा। हिप्स को पूरा ऊपर की डायरेक्शन में स्ट्रेच कीजिएगा। काफ मसल्स पूरा स्ट्रेच रहेंगी, नीज की मसल्स भी। अब अपने सिर को, गर्दन को जितना अंदर की तरफ लेकर जा सकते लेकर जाइएगा। ध्यान रखिएगा आपको आईज को क्लोज नहीं करना है, नहीं तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। अपने नोज को, फॉरहेड को जितना नीज के पास लेकर जा सकते लेकर जाइएगा। इस समय आपका पेट पूरा अंदर रहेगा, सांस पूरी बाहर रहेगी। एक्सेल करके होल्ड करके रखिएगा। पेट को पूरा अंदर टक करना है। जितनी ज्यादा देर के लिए होल्ड कर सकते होल्ड कीजिएगा। पूरा ब्लड का फ्लो आपके ब्रेन की तरफ आने लगता है। ये हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, फेस के ग्लो के लिए भी अच्छा है। साथ ही जितने भी महिलाओं में रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज है उन सभी को दूर करने के लिए, फैलोपियन ट्यूब्स को ओपन करने के लिए, फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए, तो इस आसन को जितनी ज्यादा देर के लिए होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखिएगा। और फिर धीरे धीरे वापस से आएंगे, जैसे गए थे वैसे ही वापस आना है। इनहेल करते दोनों हाथों को ऊपर लेकर आइएगा एंड एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। इस आसन को भी आपको 3 से 5 बार रिपीट करना है। नमस्कार।